ओम शांति। आज है 3 अप्रैल 2025, सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर वरदाता अपनी वरदानी दृष्टि देते हुए मीठे वरदान से हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। हर आत्मा के अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने वाले रहम दिल, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा विश्व कल्याणकारी है, रहम दिल है। रहम दिल बाप के बच्चे, आप भी मास्टर रहम दिल हो, विश्व कल्याणकारी हो। कोई भी आत्मा कैसी भी है, भले कमज़ोर क्यों ना हो, उसे कमज़ोर कहकर कमज़ोर नहीं करना, उसको हिम्मत, उमंग, उत्साह दिलाना है। अगर कोई बात कहनी भी है तो पहले उन्हें समर्थी दिलाकर समर्थ बनाओ, फिर उन्हें शिक्षा दो। हिम्मत और उमंग, उत्साह दिलाकर जब आप किसी आत्मा को कोई बात कहते हैं तो वह आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। ऐसी आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त बनती हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। ये आपका नया झाड़ है। जब आप शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो इस नए झाड़ को बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं और उसकी दवाई है मन मना भव। एक ब्राह्मण बनने में कितनी मेहनत लगती है। पहले उसे कोर्स कराया जाता है, फिर मुरली सुनाई जाती है, नियम धारणाओं पर चलकर बाबा मिलन की तैयारी की जाती है। चलते चलते कोई एक आत्मा भी उल्टा सुल्टा सुना देती है तो वो संग दोष में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं कीड़ा लग जाना। कमज़ोर करने वाली आत्माओं का संग नहीं करना है। पास विद ऑनर बनना है तो चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कोई ऐसी आत्माएं हैं कि वो स्थूल सब्जेक्ट से बहुत दुआएं प्राप्त करती हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों को सुख देना। बाबा ने याद किया भंडारी दादी को। भोली भंडारी, भोली दादी जी को बाबा कहते थे। उनके पास कोई कभी भी जाता था, उसी समय वो उनको कुछ ना कुछ चीज़ जो उनको चाहिए ज़रूर देती थी। जैसे उनकी भंडारे में ड्यूटी थी, किसी को रात्रि के समय भी भूख लगी है, कोई दिक्कत है, तो दादी जी कहते थे चलो ये भोजन लेके जाओ, ये नहीं चाहिए तो चलो खिचड़ी लेके जाओ। लेकिन किसी को भी खाली नहीं भेजते थे। सामने वाले को संतुष्ट करना ये उनकी मुख्य विशेषता थी। तो बाबा ने कहा ये सुख पहुंचाना ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। ज्ञान योग में पूरा होशियार बनना है, समझदार बनना है, लून पानी नहीं होना, खीर खंड होकर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख पहुंचाना है। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अपने मधुर बोल से, शुभ भावनाओं से सबका उमंग, उत्साह बढ़ाते रहना है, वरदान देते रहना है। विश्व कल्याणकारी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। मन ही मन मुझे याद करते रहो, इससे बहुत शक्ति मिलती है। मन शीतल हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। दवाई कौन सी है? मन मना भव। क्वेश्चन है पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? एक होता है पास होना, दूसरा है पास विद ऑनर।
तो जो पास विद ऑनर होने वाले हैं उनकी निशानी वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो। दैवी गुण जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, अंतर्मुखता, इन पे पूरा अटेंशन हो। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीता, ना वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखाते हैं। बच्चों को नाम दिया गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? ये तो नर्क है ना। स्वर्ग का फाटक कौन खोलते हैं, कब खुलता है? ये तुम्हारे मन में सदा ही खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते कैसे स्वर्ग का द्वार खुलता है, उस स्वर्ग में कौन जा सकता है? स्वर्ग में जाने के काबिल बनना होता है, तो कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये जानना होता है। हेवन में जाने का रास्ता तुम जानते हो, मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम दिखाते हो स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हो। चित्र तो बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन चित्रों में कौन सा चित्र है जिसमें हम किसी को भी समझा सकें कि स्वर्ग में जाने का गेट, सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। जो सृष्टि चक्र का चित्र है, गोला दिखाया है, उसमें स्वर्ग जाने का रास्ता बताया है, कैसे हम जा सकते हैं, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ स्वर्ग का गेट, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया वो है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती। बाकी सब शांति धाम में रहते। कांटा दिखाता है ये नरक है, वह स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। जो सृष्टि चक्र का चित्र है उसमें दिखाया है कैसे सुई मिलने को जा रही है, जैसे 12 बजने में 5 मिनट जैसा होता है। तो बाबा ने कहा कि बहुत थोड़ा सा समय है, अब फिर से आप हेवन में जाने की तैयारी कर रहे हो। ये गेट वे टू हेवन है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, ये बुद्धि से समझने की बात है। अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। बाबा ने कहा इस चित्र के द्वारा आप सबको बता सकते हो स्वर्ग में जाने का रास्ता। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। ये सबसे अच्छा चित्र है। बाबा हमेशा कहते त्रिमूर्ति, 2 गोले और ये चक्र, ये बहुत अच्छा चित्र है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, कैसे निराकार ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, विष्णु जी के द्वारा पालना होती है। ये नर्क और ये स्वर्ग कैसे ये गोले के द्वारा तुम सिद्ध कर सकते हो। स्वर्ग में जाने का रास्ता, उसके लिए लायक बनना होता है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो जिस पर अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अक्षर बहुत अच्छा है। अभी अनेक भाषाएं हो गई हैं। बाबा कहते तुम्हें औरों को भी ये सत्य ज्ञान ज़रूर देना है। ये बातें बहुत समझने की हैं। बाबा तुम बच्चों को सदगति के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा की गतमत न्यारी है, श्रीमत का बहुत गायन है। आप कौन सी मत पर चल रहे हैं? श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते। भगवान की श्रीमत पर तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा पहले सिद्ध करो भगवान
किसको कहते हैं और वो भगवान भगवती बनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये बातें बहुत प्यार से स्पष्ट करनी है। निराकार परमात्मा का कर्तव्य कैसे होता है। अब तुम बच्चे हेवन में जा रहे हो तो ऐसा गुणवान बनना है। मुख्य फुरना ये रखना है, हम सतो प्रधान कैसे बने, आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाएं। बाबा कहते माम एकम याद करो, चलते फिरते कार्य करते बुद्धि में एक की याद हो। आशिक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में कर्म करते हैं, बुद्धि भी उनकी याद में रहती है। बाबा कहते मुझे याद करो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आत्मा अविनाशी है और वो बिंदी है। वो क्या चीज़ से बनेगी। आत्मा छोटी सी बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी कैसे पार्ट बचाती है। इसने इतने गुरु किए, किसी ने नहीं सुनाया कि कैसे आत्मा पार्ट बचाती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जब दादा लेखराज के रूप में ब्रह्मा बाबा रहे तो उन्होंने बहुत सारे गुरु किए, किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया आत्मा कैसी है, कहाँ रहती है, परमात्मा का पार्ट क्या है, वो कब आते हैं। ये सारा कुछ स्वयं ज्ञान सागर ने स्पष्ट किया। बाबा कहते ये राज सबको समझाओ। बच्चे अब तुम अपने को भी जान गए हो, बाप को भी जान गए हो। अब तुम जानते हो आत्मा कहाँ पर है, कैसे पार्ट बचाती है। आत्मा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा है। अंतर क्या है कि परमात्मा गुणों के सागर है, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर। जब हम उन्हें याद करते हैं उनके गुण और शक्तियाँ हमारे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तब ट्रांसफ़र होते हैं जब हम उनको प्यार से याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। कैसे तुमने 84 का चक्र लगाया और आत्मा तमो प्रधान हो गई। बाबा कहते मैं इनको समझाता हूँ तो तुम भी सुनते हो, मैंने इनमें प्रवेश किया है। मैं इनको सुनाता हूँ तो तुम भी सुन लेते हो। ये है रथ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। तो मैं इनके द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। मुझे पतित पावन कहते हैं। भगवान वाच, ये सिर्फ तुम समझते हो, भगवान स्वयं आकर ये महावाक्य उच्चारण करते हैं। तुम जानते हो, पहले हम ये बातें नहीं जानते थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अभी हमने क्या समझा कि आत्मा का पिता है परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, आत्मा परम पिता की संतान है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, कभी लून पानी नहीं बनो, खीर खंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, बच्चों को भी खीर खंड बनना है। परंतु कोई की तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं करते हैं, नापास हो जाते हैं। इस नए झाड़ की संभाल बहुत करनी है। दवाई दी है मन मनाभव, मन मनाभव होने से बचाव हो जाता है। कीड़े वाली चीज़ किस काम में आएगी, फिर तो फेंक दी जाती है। कहाँ ऊंच से ऊंच, कहाँ फिर नीच से नीच बन जाते। मन मनाभव स्थिति में रहने से बचाव हो जाता है, माया रूपी कीड़े से बच जाते हैं। नई दुनिया में जाना है तो पुरुषार्थ करना है। टीचर पढ़ाते हैं तकदीर ऊंची बनाने के लिए, टीचर पढ़ाते सबको हैं। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से मार्क्स मिलती हैं, लेकिन इससे भी सेवा से भी दुआएं मिलती हैं जब बहुतों को सुख देते हैं। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण चाहिए, अटेंशन अच्छा रखना है। भंडारी के पास कोई भी आए तो कहे मन मना भव। अब बाबा उनको भी कह रहा है कि आपके पास कोई आए, भोली दादी को भोजन के साथ साथ उसको कहना है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करते
औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है अंधों की लाठी बनना, सहारा बनना। प्रदर्शनी में किसी को भी लेके जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, ये नर्क है, ये स्वर्ग है, मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुम्हें बाबा कल्प पहले की तरह गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने चित्र बनाया है। स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? गेट खोलते हैं शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करते हैं। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मुख्य चित्र है ही 2, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उसके लिए सौगात भी लेके आते हैं। खुश हो जाते हैं तो उनके लिए सौगात लेके आते हैं। बाबा कहते ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वो कहती मैं क्यों लूँ, फिर तुम्हारी ही याद रहेगी। दादी कहती थी मैं तो बाबा से ही लूँगी ताकि मुझे बाबा याद रहे, जिसको जो देना है वो यज्ञ में दे। बाबा ने कहा शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको भी शिव बाबा की याद रहेगी, ऐसा वो कहा करते थे। ये भंडारी सबको खुश करती है, उनके लिए सौगात लेकर आते हैं, ये भी सब्जेक्ट है। सौगात आकर देते तो वो कहती है मैं किसी से क्यों लूँ, फिर तो तुम्हारी ही याद रहेगी ना। शिव बाबा के भंडारे से जो हमें मिलेगा तो हमें बाबा की ही याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीरखंड मीठा होके रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। सभी सब्जेक्ट पे पूरा अटेंशन देना है। सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पे चलना है। सदगति के लिए बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस पे चलना है। सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है। बहुत ही सुंदर वरदान। हर आत्मा को हिम्मत, उमंग उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत, उमंग उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसा नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन उसे इशारा या शिक्षा भी देना हो तो पहले समर्थ बना के फिर शिक्षा दो। किसी को शिक्षा देनी है, पहले उससे समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, फिर दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। किसी को कोई बात कहनी है तो बहुत सभ्यता से कहनी है। पहले उनके अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह का संचार करना है, फिर उन्हें कोई बात कहनी है ताकि वो उस बात को समझ सकें। श्लोक ने बाबा की दुआएं लेते हुए भरपूरता का अनुभव करो। जिनके पास परमात्म दुआएं हैं वो सदा भरपूर रहते हैं। आज पूरा दिन विश्व कल्याणकारी बनकर सबके प्रति एक ही भावना कि सबका कल्याण हो। जब भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, व्रत रखना है। किसी को कमज़ोरी के बोल नहीं बोलेंगे, किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि आप कमज़ोर हो, बल्कि ये कहना है आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, शक्तिशाली हो, आप महान आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो। सबको दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं परमात्म दुआएं प्राप्त करने के लिए। परम पिता का वरद हस्त मुझ आत्मा पर है। उनकी मीठी दृष्टि
मुझ में शक्ति का संचार कर रही है। परमात्म दुआएं पल पल मेरे साथ है। आज्ञाकारी बनने से स्वतः ही दुआएं प्राप्त होती हैं। श्रीमत पे चलने से दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। महाज्योति की पवित्र किरणें मुझ में समा रही है। हृदय के कोने कोने से आवाज आए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरा व्रत है हर बोल से सबको सुख देना है, समर्थ बनाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम